गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 5 के एसएसटी का थर्ड चैप्टर को क्लियर करेंगे। लास्ट क्लास में हम चैप्टर सेकंड तक क्लियर करा चुके हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की चाल। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। यू नो दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, बट सिंस आवर प्लेनेट इज सो लार्ज वी डू नॉट फील इट्स मूवमेंट। यानी कि हम बच्चों सभी जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो हमारे सूरज के चारों चक्कर लगाती है, बट हमारा जो प्लेनेट है वो इतना बड़ा है कि हम उसका जो मूवमेंट तो फील नहीं हो पाता हमको। ऑन द अदर हैंड द सन इज स्टेशनरी बट वी फील इट मूव्स बिकॉज इट्स पोजिशन अपीयर्स टू चेंज थ्रू द वन डे। वी ऑल्सो से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। लेकिन जो सन है हमारा सूर्य वो स्थिर है, फिर भी हमको फील होता है कि जो सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। जो जैसे हमको पता है इसके जो सन है वो ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है, छिपता आता है। लेकिन जो सन है वो स्टेशनरी है, वो स्थिर है। एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ दैट द सन अपीयर्स टू बी मूविंग। लेकिन जो हमारी पृथ्वी के जो मूवमेंट होता है उस कारण से हमें जो हमारा सन है, सूरज है, वो हमको मूविंग होते हुए दिखाई देता है। द अर्थ हैज टू मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अर्थ के दो मूवमेंट हैं, दो चाल हैं। फर्स्ट है हमारा रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। आज हम दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे। फर्स्ट है हमारा रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? घूर्णन होता है। द अर्थ स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस टेकिंग 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी अक्ष पर जब घूमती है या स्पिन करती है तो उसको एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करने में कितने टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब किसी भी समय पर ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, जब पृथ्वी का कुछ पार्ट सन को फेस करता है तो उसका मतलब क्या है कि अर्थ विल हैव डे टाइम, कि हमारी अर्थ पर क्या है? डे टाइम यानी दिन का समय है। और द अदर पार्ट विच इज डज नॉट हैव फेस द सन, यानी जो बच जाता पार्ट, जो पार्ट होता है, अदर पार्ट होता है, वो सन को, जिसका डज नॉट फेस द सन, जो फेस को क्या, सन को क्या नहीं करता? फेस नहीं करता है, तो विल हैव डार्कनेस और नाइट। तो इसका मतलब क्या है कि रात है। द स्पिन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द स्पिन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो स्पिन होना, घूमना, चलना, इज कॉल्ड इट्स रोटेशन। तो वो क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। यही जो स्पिनिंग मोशन होता है, चलने का जो गति होती है, स्पिनिंग मोशन होता है पृथ्वी का, वही हमको दिन और रात का बताता है। अभी मैंने बताया था जो पार्ट सन को फेस करता है वो जब दिन होता है, एंड जो पार्ट सन को फेस नहीं करता है तब नाइट होती है। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करती है। एंड सो प्लेसेस इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर हैव डे बिफोर द प्लेसेस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कुछ जगह जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो कुछ जगह होती है उनसे पहले ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कुछ प्लेसेस में दिन पहले हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है रेवोल्यूशन। देखो आप इसमें देख रहे हो कि जब सन, जो कुछ पार्ट का जो फेस सन के फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है, तो तब क्या है? हमारा डे हो रहा है, रेज ऑफ द सन, डे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आता है रेवोल्यूशन। व्हाइल इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, जब ये अपने अक्षों पर रोटेट करती है, अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो अर्थ है वो सन के चारों ओर भी रिवॉल्विंग करती रहती है, घूमती रहती है। यानी कि हमारे अर्थ को एक फिक्स पाथ, यानी एक निश्चित पाथ, रास्ता लेना पड़ता है टू मूव अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूमने के लिए, चलने के लिए। और उस जो स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड क्या होती है रिवोल्यूशन की? जो लेता है, जो एक फिक्स को, पाथ को, रूट को लेने के लिए कितना लेना पड़ता है हमको? 30 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो पाथ होता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। उस पाथ को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। लाइक द अर्थ, अर्थ की तरह और भी जितने हमारे प्लेनेट्स हैं वो भी सूरज के चारों उनका खुद का ओन ऑर्बिट्स होते हैं, खुद के ऑर्बिट्स होते हैं। और वो डिपेंड करता है वो कि वो सूरज से कितनी दूर है। तो उनका जो टाइम होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सूरज से, सन से कितने दूर हैं। द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज टू ऑर्बिट द सन। यानी जो हमारी अर्थ को इस सन के ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? कंज्यूम करती है 365 1/4 डेज।
दिस पीरियड इज द ड्यूरिंग ऑफ द ईयर ऑन द अर्थ, यानी कि जो है जो पीरियड है 365 ये पूरे इज द ड्यूरेशन ऑफ ए ईयर, यानी पृथ्वी के एक साल का क्या है ड्यूरेशन है, टाइम है। द क्वार्टर 1/4 डे इज कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, जो क्वार्टर 1/4 डेज है इसे हम कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, इसलिए इट इज इग्नोर 4 डेज एट ए टाइम, यानी कि एक समय में 4 सालों को भी इसको इग्नोर कर देते हैं। एवरी 4th ईयर, हर चौथी साल पर एन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू क्वार्टर ऑफ अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपने देखा होगा कि एक हर चौथी साल पर जो हमारा फरवरी मंथ होता है वो 29 डेज का होता है, और इसी साल को क्या कहते हैं हम, लीप ईयर कहते हैं। तो बच्चों आपको आज का वर्क आपका इतना ही है। आपका होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर 3 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ के टॉपिक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को अच्छे से रीड करना है।